अंधेरी काली रात के सन्नाटे में जब कुत्ता रोता है तो वह देखता होता है कि यमराज किसी को ले जाने आ रहे हैं या फिर कोई भूत प्रेत गलियों में घूम रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। वे मान्यता या विश्वास होते हैं जिनका कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार नहीं होता। अक्सर ये डर पुरानी कहानी या संयोग पर आधारित होता है। आपको कुछ प्रचलित अंधविश्वास के बारे में बताता हूं। पहले ये क्यों पैदा होते हैं? जब हमें किसी घटना का वैज्ञानिक कारण पता नहीं होता तो हम उसे चमत्कार या श्राप मान लेते हैं। भविष्य की असुरक्षा और कुछ बुरा न हो जाए का डर अंधविश्वास को बढ़ाता है। भारत में कई ऐसी मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है। जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, माना जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो काम बिगड़ सकता है। पर तर्क यह है कि पुराने जमाने में जंगल ज्यादा हुआ करते थे और लोग जब रास्ते पर जाते थे और यदि कोई बिल्ली वह रास्ता काट दी और आगे चलकर कभी किसी जानवर ने इंसान के ऊपर अटैक कर दिया तो वह बिल्ली को अपशकुन मानने लगते। पर सच यह है कि बिल्ली इस जानवर से डरकर रास्ता काट के भाग रही होती है और जब तक वह जानवर आता है आप उसके रास्ते में हो जाते। बहुत सी बार नींबू मिर्ची लटकाया जाता है घर या दुकान के दरवाजे पर बुरी नजर से बचने के लिए। तर्क यह है कि नींबू और मिर्ची में मौजूद सिट्रिक एसिड और कैप्सेसिन की तेज गंध हवा में मिलकर छोटे कीड़े, मक्खियों और मच्छरों को घर के अंदर आने से रोकने में मदद करती है। नींबू की ताजगी भरी गंध वातावरण को थोड़ा शुद्ध रखने में सहायक होती है। इसी के लिए नींबू और मिर्ची लटकाया जाता है। लोगों का इसके ऊपर कुछ अलग ही विश्वास है। लोग रात में नाखून काटना या बाल कटवाना अशुभ माना जाता है और लक्ष्मी के जाने का डर दिखाया जाता है। लेकिन तर्क क्या है कि पुराने जमाने में बिजली या बल्ब नहीं होते थे। लोग दिया या मोमबत्ती की हल्की रोशनी में काम करते थे। कम रोशनी में नाखून काटते समय उंगली कटने का डर रहता था क्योंकि पहले नेल कटर नहीं हुआ करते थे। इसी चोट से बचने के लिए इसे रात में करने से मना किया जाने लगा, डर बताया गया और वह अंधविश्वास बन गया। यह भी देखा गया है किसी शुभ काम के लिए निकलते समय छींक को बाधा माना जाता है कि आपने छींक दिया है तो वो काम खराब होना ही। लेकिन उसका तर्क यह है कि छींक इस बात का संकेत है कि या तो आपके आसपास का वातावरण साफ नहीं है या आपकी सेहत बिगड़ने वाली है, जैसे जुकाम की शुरुआत। पुराने समय में लोग चाहते थे कि आप पूरी तरह स्वस्थ होकर काम पर जाएं, इसलिए रुकने की सलाह दी जाती थी। अगर सामान्य रूप से कहा जाता कि तबीयत खराब है, रुक जाओ, तो शायद लोग नहीं मानते। पर काम बिगड़ जाएगा कहने से लोग डर के कारण रुकने लगे। फिर यह मान्यता बन गई कि छींक आती है तो कुछ शुभ कार्य के लिए न जाया जाए। उसी प्रकार घर में झाड़ू को पैर लगाना या उसे खड़ा करके रखना अशुभ माना जाता है। उसका तर्क यह है कि यह झाड़ू जो है यह पूरी तरह से सम्मान और स्वच्छता से जुड़ा है। झाड़ू सफाई का सबसे मुख्य साधन हुआ करता था और होता है। उसे पैर मारना अनुशासनहीनता और काम के प्रति अनादर दर्शाता है। पुराने समय में सफाई के उपकरणों को व्यवस्थित रखना घर की अच्छी परवरिश का संकेत माना जाता था। झाड़ू को खड़ा रखने से चोट लगने का डर था। खड़ी झाड़ू रखने से गंदगी भी फैलती है क्योंकि इसे सीधे पैसे से, लक्ष्मी से जोड़ दिया गया है। इसलिए मध्यम वर्गीय परिवारों में झाड़ू का अपमान आर्थिक नुकसान के डर को जन्म देता है। घर में हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं। टूटा हुआ शीशा घर में रखना या उसमें चेहरा देखना नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसके पीछे तर्क क्या है वो लोगों को अभी तक पता नहीं। सबसे बड़ा और असली तर्क शारीरिक सुरक्षा है। टूटा हुआ शीशा बहुत धारदार और खतरनाक होता है। इसके छोटे छोटे जो कण होते हैं, स्प्लिंटर्स, इसके इतने बारीक होते हैं कि वे आंखों से नहीं दिखते लेकिन पैर में चुभ सकते हैं या घाव कर सकते हैं, ताकि लोग डर के मारे से तुरंत घर से बाहर फेंक दें और घर में कोई घायल न हो। इसलिए यह
मान्यता इतनी ज्यादा फैली है। जब पहले पहल शीशे बने थे तो वे बहुत महंगे होते थे और उन्हें बनाना बहुत कठिन था। कीमती चीज के टूटने पर होने वाले नुकसान से बचने के लिए यह बात फैला दी गई कि शीशा टूटना अपशगुन है। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था ताकि लोग इसे बहुत सावधानी से संभालें। अगर घर में कोई शीशा टूट जाए तो उसे इसलिए न बदलें कि आपकी किस्मत खराब हो जाएगी, बल्कि इसलिए बदलें क्योंकि वह खतरनाक है और आपको चोट पहुंचा सकता है। बहुत से घरों में उत्तर की ओर सिर करके सोना मना किया जाता है। उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना, नहीं तो आपको मौत आ सकती है, बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके पीछे बड़ा ही वैज्ञानिक तर्क है। हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबकीय पिंड है, जाइंट मैग्नेट है, और वह जाइंट मैग्नेट की तरह काम करती है, जिसका चुंबक के प्रवाह उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ की ओर होता है। अब हमारे शरीर का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिससे सिर को उत्तर और पैरों को दक्षिण माना जाता है। यदि आप उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव आपके शरीर का उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करता है। इससे शरीर में एक प्रकार का चुंबकीय तनाव पैदा होता है। जब आप उत्तर की ओर सिर करके लंबे समय तक सोते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय खिंचाव मस्तिष्क की ओर रक्त के प्रवाह को बढ़ा सकता है। क्योंकि मस्तिष्क की नसें बहुत बारीक होती है, इसलिए रक्त का अत्यधिक दबाव नींद में खलल, बेचैनी, सिरदर्द या लंबे समय में उच्च रक्तचाप, जिसे हम बीपी बोलते हैं, जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। तो सच्चाई यह है कि उत्तर की ओर सिर करके न सोने की सलाह मौत या भूत प्रेत के डर से नहीं, बल्कि स्वस्थ दिल और दिमाग के लिए की जाती है। लोग ग्रहण के समय, सूर्य या चंद्रमा ग्रहण के दौरान खाना न खाना, बाहर न निकलना या गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजों से दूर रखना, यह सब अंधविश्वास करते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि इसे अक्सर राहु केतु की कहानी से जोड़कर डराया जाता है, लेकिन इसके पीछे जो तर्क प्राचीन समय की परिस्थितियां और कुछ वैज्ञानिक संभावनाओं पर आधारित है। ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, जिससे वातावरण में बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। रोशनी कम होने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, इसलिए खाना नहीं खाते। आज के समय में हमारे पास सुरक्षित घर और फ्रिज है। अगर भोजन ढककर रखा है तो वह जहरीला नहीं होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखना सोलर रेटिनोपैथी का कारण बन सकता है, जिससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इसलिए लोगों को बाहर न जाने की सलाह दी जाती है। गर्भावस्था में महिला को तनाव मुक्त रहना चाहिए। ग्रहण के समय फैले डर और अंधेरे में अगर महिला चाकू या सुई जैसे नुकीले औजारों का उपयोग करती तो कम रोशनी में खुद को चोट पहुंचाने का जोखिम ज्यादा था। इसलिए गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजें जैसे चाकू या कैंची से दूर रहना और चाकू चलाने से बच्चे के अंग कट सकते हैं, जैसे ओंठ कटा हुआ होना, जैसे अंधविश्वास को फैलाया गया। वैसे ही उल्लू का दिखना, कुछ लोग इसे लक्ष्मी का वाहन मानकर शुभ मानते हैं, तो कुछ इसे बर्बादी का संकेत। लेकिन असलियत यह है, उल्लू का दिखना महज एक प्राकृतिक घटना है। अगर वह आपके घर के आसपास दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वहां उसे अपना शिकार जैसे चूहा हुआ दिख गया है। इसे शुभ या अशुभ से जोड़ना पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है। उसी प्रकार कौवे का बोलना, माना जाता है कि अगर घर की मुंडेर पर कौवा बोले तो मेहमान आने वाला है। यह हमने हमारे घरों में भी काफी सुना होगा। लेकिन वैज्ञानिक रूप से कौवा बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है। उनकी देखने और सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। पुराने समय में जब परिवहन के साधन सीमित थे, मेहमान पैदल या बैलगाड़ी से आते थे। कौवे ऊंचाई पर बैठते हैं और दूर से आती हलचल या अनजान लोगों को देखकर आवाज करने लगते हैं। उनकी इस चेतावनी या सूचना को लोगों ने मेहमानों के आने से जोड़ दिया। जब भी घर में मेहमान आते थे, अच्छा खाना बनता था। कौवे बहुत चालाक होते हैं। उन्हें पता चल जाता था कि अगर घर में हलचल बढ़ी है या रसोई में पकवानों की खुशबू आ रही, तो
तो उन्हें भी झूठन का भोजन का हिस्सा मिलेगा, इसलिए वे उत्साह से बोलने लगते हैं। यही कारण है बस। कुत्तों का रोना, इसे किसी अनहोनी या मृत्यु का संकेत माना जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। पर जब एक कुत्ता अपने इलाके में भटक जाता है या अपने साथी से बिछड़ जाता है तो वह लंबी आवाज निकालकर उन्हें अपनी लोकेशन बताता है। वह रो नहीं रहा होता, बल्कि अपने साथियों को आवाज दे रहा होता है कि मैं यहां हूं। रात के सन्नाटे में दूर से आती किसी एम्बुलेंस या सायरन, पुलिस की गाड़ी की आवाज या यहां तक कि किसी मशीन की हाई पिच आवाज, या जब चर्च का बड़ा घंटा बजता है, उन्हें असहज कर देता है। उस शोर के जवाब में या उससे होने वाली तकलीफ के कारण वे रोने जैसी आवाज निकालते हैं। कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो उसके शरीर के अंगों के काम करना बंद करने से शरीर की रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन बदल जाती है और एक खास गंध निकलती है। कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे उस बदलाव को महसूस कर सकते हैं और घबराकर अजीब व्यवहार करने लगते हैं। इसी व्यवहार को लोगों ने यमराज को देख लेना या मृत्यु की भविष्यवाणी मान लिया। अंधेरे या अकेलेपन से जुड़ा डर ही अंधविश्वास को जन्म देता है। मन को मजबूत रखें। अंधविश्वास केवल वहां टिकता है जहां जानकारी की कमी होती है। दिल के वीरान कोने में जब खौफ उतर आता है, इंसान फिर अपने ही साये से भी डर जाता है। कभी बिल्ली, कभी छींक का बहाना लेकर अपना ही हौसला हर रोज बिखर जाता है। वहम की धुंध में सच भी नजर नहीं आता। आदमी खुद से ही बेवजह लड़ जाता है। तर्क की शम्मा जो सीने में जला ले कोई, अज्ञान का अंधेरा पल में ही मर जाता है। ग्रह नक्षत्र नहीं लिखते मुकद्दर अपना, जो खुद को पहचान ले वो निखर जाता है। पत्थरों में न ढूंढो तुम अपनी तकदीर का रब, दिल के अंदर ही तो हर रोज उतर जाता है। इल्म की रोशनी जब भी यहाँ फैलती है, झूठ का किला हर एक सांस में ढह जाता है। मजबूत कर ले तू दिल को ए मेरे हमसफर, जो खुद पे यकीन करे वही संवर जाता है।